Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome dear students. This is me Asif Javed. I welcome one and all to EACT classes. जैसा कि आप जानते हैं मुनीब सर ने आपके सामने जो लेक्चर लाया था कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, तो उम्मीद करता हूं कि आप सब बच्चों को समझ आई होगी कि कॉन्ग्रुएंसी किसे कहते हैं और सिमिलैरिटी किसे कहते हैं। आज के लेक्चर में मैं कुछ आपके सामने क्वेश्चंस लूँगा रिलेटेड टू कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलैरिटी, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि क्वेश्चंस किस तरह से आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आई हैव आर्बिट्रेरली टेकन a practice sheet from Google and I have checked it thoroughly. It's a very, I would say, handy set of exercises. So let's start. इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा देता हूं कि कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी का ये कॉन्सेप्ट है क्या। देखो, मैथमेटिक्स में हम दो चीजें पढ़ते हैं, एक होता है कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, दूसरा होता है सिमिलर फिगर्स। जनरल अगर हम एज ए कॉन्सेप्ट इसको देखें कॉन्ग्रुएंट फिगर्स और सिमिलर फिगर्स को, तो कॉन्ग्रुएंसी में यू नीड टू थिंग्स, मतलब दो चीजें सेटिस्फाई होनी चाहिए। जहां पे सेम शेप यहाँ पे आपके पास होनी चाहिए, वहीं पे साथ में सेम साइज भी होना चाहिए। यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट फिगर्स में शेप भी सेम होनी चाहिए, साइज भी, जबकि सिमिलैरिटी में आपके पास सिर्फ एक ही चीज होनी चाहिए, दैट इज सेम शेप। तो अगर दो फिगर्स की शेप सेम हो तो वो सिमिलर फिगर्स होती हैं। वहीं पे अगर दो फिगर्स की शेप भी सेम हो, साइज भी सेम हो, तो उनको हम कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कहते हैं। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे हमारे जो हाथ होते हैं दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, इसी तरह से हमारी आंखें दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर एंड इट इज बट नेचुरल बिकॉज वी आर बायलेटरली सिमेट्रिकल। तो हमारे जो पार्ट्स होते हैं ऑन द लेटरल साइड ऑफ आवर बॉडी दे आर ऑब्वियसली मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं वो तमाम फिगर्स जिनकी शेप भी सेम हो, साइज भी सेम हो, दे विल बी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। सिमिलर क्या होता है? सिमिलर में सिर्फ शेप सेम होती है, साइज का सेम होना जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि ग्लोब इज सिमिलर टू अर्थ, ग्लोब इज सिमिलर टू अर्थ, क्योंकि आपने ग्लोब देखा होगा, ग्लोब जो है वो उसकी शेप तो अर्थ की जैसी होती है, लेकिन वहीं पे उसका साइज आप देखोगे कहाँ पे अर्थ और कहाँ पे ग्लोब। सो इट इज अ सॉर्ट ऑफ रेप्लिका ऑफ अर्थ। तो शेप तो सेम होती है, लेकिन रेप्लिका तो नहीं कहेंगे इसे, मॉडल आप कह सकते हैं, जैसे मॉडल ऑफ अर्थ। तो ग्लोब जो है उसकी शेप वैसी है जैसे अर्थ की शेप है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ग्लोब इज सिमिलर टू अर्थ। तो ये तो होगी जनरल डिस्कशन। इसी तरह से अगर हम कॉन्ग्रुएंट फिगर्स की बात करें, आप दो स्क्वायर्स ले लीजिए, दो स्क्वायर्स परफेक्टली जिनकी साइड सेम हो, साइड लेंथ क्या हो उनकी सेम, दे विल बी कॉन्ग्रुएंट। दो इक्विलेटरल ट्राइंगल जिनकी साइड लेंथ सेम हो, दे विल बी कॉन्ग्रुएंट। इसी तरह से दो सर्कल जिनका रेडियस सेम हो, दे विल बी कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि इनकी शेप भी सेम है, साइज भी सेम है। वहीं पे अगर आप दो स्क्वायर लेते हो लेकिन एक की साइड डिफरेंट है, दूसरे की साइड डिफरेंट है, तो देखो इनकी शेप सेम है लेकिन साइजेस डिफरेंट है, तो इसलिए हम कह सकते हैं दे आर सिमिलर। आप दो सर्कल्स लीजिए, कॉन्सेंट्रिक सर्कल जिनके डिफरेंट रेडियस हैं, एक का रेडियस सपोज R1 है, एक का R2 है, तो इनकी शेप सेम है लेकिन इनका साइज डिफरेंट है, दे विल बी सिमिलर। इसी तरह से आप दो इक्विलेटरल ट्राइंगल ले लीजिए, इनकी शेप सेम है बट इनके साइजेस डिफरेंट है, तो इसलिए ये क्या हो जाएंगे, दे विल बी सिमिलर फिगर्स एंड दिस डिस्कशन विल गो ऑन एंड ऑन। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे सिलेबस में जो चीज मेंशन की गई है वो है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स एंड सिमिलर ट्राइंगल्स, क्योंकि आज का जो प्रैक्टिस सेट जो है इट इज बेस्ड ऑन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो मैं थोड़ा सा रिकैप्चुलेट आपको करवाता हूं, हालांकि पहले ही सर आपको वो बता चुके हैं, तो जहन में एक नक्शा होगा आपके। तो देखो, सबसे पहले हम कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की डेफिनेशन अगर देखें, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की डेफिनेशन, कोई भी दो ट्राइंगल्स कब कॉन्ग्रुएंट होती हैं? इफ आई हैव टू ट्राइंगल्स ए बी सी एंड डी एफ, व्हेन विल दे बी कॉन्ग्रुएंट? छह चीजें इनकी सेम होनी चाहिए, मतलब ये साइड इस साइड के इक्वल होनी चाहिए, कारस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होनी चाहिए, और इसी तरह से कारस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट?
तो अगर कारस्पॉन्डिंग साइड्स, 3 कारस्पॉन्डिंग साइड्स और 3 कारस्पॉन्डिंग एंगल्स, मतलब कुल मिला के 6 चीजें इक्वल हो जाएं दो ट्राइंगल्स में, तो वो दो ट्राइंगल्स क्या हो जाती हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हो जाती हैं। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऐसा करने में काफी लेबर लगता है, हमें 6 चीजें हमें इक्वल करनी है। तो इसलिए इसी चीज को सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास कुछ क्राइटेरियन होते हैं, जिसमें सिर्फ 3 चीजें या 2 चीजें आप प्रूव कर देते हो तो बाकी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है या वो ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाती है। तो उस तरह से आपको कॉन्ग्रुएंसी चेक करना आपके लिए इजी हो जाता है, बिकॉज आप सिर्फ कुछ चीजें चेक करते हैं और उनकी ब्लेसिंग से बाकी चीजें यू कैन टेक देम फॉर ग्रांटेड। अब इसमें थोड़ी सी नोटेशन आप देख लीजिए, क्योंकि बार बार आपको एनकाउंटर करना है क्वेश्चंस को। तो देखो नोटेशन इसकी ये है, इस तरह से इक्वालिटी का साइन है और इसके ऊपर ये इस तरह का साइन, इसे टिल्डे कहते हैं, टिल्डे। तो इक्वालिटी के ऊपर टिल्डे लगाएंगे तो इस पूरे को हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंट टू, कॉन्ग्रुएंट टू। दिस इज, जस्ट अ सेकेंड, दिस इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट टू, इसे हम कहेंगे कॉन्ग्रुएंट टू। जस्ट अ सेकेंड, हाँ, वी आर बैक। सो दिस इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट टू। अच्छा, ये तो हो गया कॉन्ग्रुएंट टू का साइन। आगे जाके जब सिमिलैरिटी हम पढ़ेंगे, सिमिलैरिटी में सिर्फ ये टिल्डे इस्तेमाल होता है, वो हम बाद में जब उसकी एक्सरसाइजेज लेंगे तो वहां पे हम उसकी बात करेंगे। हमारे पास जो कॉन्ग्रुएंसी के क्राइटेरियन होते हैं वो कितने क्राइटेरियन हैं देखिए, उनकी बात करते हैं। एक होता है ट्रिपल एस। ट्रिपल एस में क्या आप चेक, ट्रिपल एस होता है, उसके बाद होता है आपका एस ए एस, फिर आपका होता है ए एस ए, फिर होता है ए एस भी होता है, एंड देन यू हैव आर एच एस। तो ये है आपके पास 1 2 3 4 5, 5 क्राइटेरियन है आपके पास कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव करने के लिए। एक इसमें नहीं होता है, इसमें ध्यान रखिएगा, ये ट्रिपल ए जो है, दिस इज नॉट क्राइटेरियन ऑफ सिमिलैरिटी, सॉरी कॉन्ग्रुएंसी, इनफैक्ट दिस इज क्राइटेरियन ऑफ सिमिलैरिटी। जब हम सिमिलैरिटी की प्रॉब्लम्स करेंगे वहां पे मैं थोड़ा सा उसका भी रिवीजन आपको दे दूंगा। तो अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं ए और बी, ए बी सी और डी ई एफ, then we write them as triangle ABC is congruent to triangle DEF। यहाँ पे देखने वाली बात यह है, मजे वाली बात यह है, इसमें जो ऑर्डर है ये मैटर करता है, किस ऑर्डर में लिखा है। मतलब ये A जो है दिस विल कॉरस्पॉन्ड टू एंगल D, एंगल B will correspond to angle E and angle C will correspond to angle F. So this is very important, you have to keep this thing in mind that they will correspond to each other। Suppose अगर मैं ये ले रहा हूँ ABC और DEF, इफ दे आर कॉन्ग्रुएंट तो एंगल ए किसके इक्वल होगा, एंगल डी के, एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल ई के, एंगल सी इक्वल होगा एंगल एफ के। सपोज मैं ए बी सी नहीं लेता हूं, बल्कि मैं कहता हूं बी ए सी, बी ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी ई एफ। अगर ऐसे में कहता हूं तो इसका मतलब कुछ और हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ई, एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। तो इस तरह से फिर आपको देखना होगा, यानी कारस्पॉन्डिंग आपको इसी तरह से ए बी किसको कारस्पॉन्ड करेगा, यहाँ पे देखिए ए बी कारस्पॉन्ड करता है डी को, ए सी कारस्पॉन्ड करता है ई एफ को, और बी सी कारस्पॉन्ड करेगा डी एफ को। सो दिस इज हाउ, जब हम लिखते हैं तो लिखने से सब कुछ पता चल जाता है कि ट्राइंगल्स किस तरह की होनी चाहिए। या अगर आपको ट्राइंगल्स गिवन दिया गया है कि कौन सी साइड किसके इक्वल है, कौन सा एंगल किसके इक्वल है, तो वहां से आप ये बता सकते हैं कि कौन सी ट्राइंगल किसके कॉन्ग्रुएंट है। तो ऑर्डर भी यहाँ पे मैटर करता है, अपनी मर्जी से आप यहाँ नहीं लिख सकते हैं ए बी सी और यहाँ एफ ई डी लिख दें या ई डी एफ लिख दें और कहें कि ट्राइंगल सेम रहेंगी तो इसलिए हम जैसे भी मर्जी है वैसे लिखेंगे, नहीं। यहाँ पे जो कारस्पॉन्डेंस है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सी चीज किसको कारस्पॉन्ड कर रही है। ओके।
सो हैविंग डिस्कस्ड ऑल दिस, आइए अब शुरू करते हैं हम। गिवन क्या दिया गया है हमारे पास? ट्राइंगल ए बी सी किसके इक्वल दी गई है? ट्राइंगल ए बी सी, दिस इज कॉन्ग्रुएंट। हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं ए बी सी और, अच्छा सॉरी, पहले मैं थोड़ा सा आपको उसका आइडिया दे देता हूँ। आई मीन टू से थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन देता हूँ। अच्छा, अब जो हमारे पास क्राइटेरियन थे, सबसे पहले देखिए ट्रिपल एस का मतलब क्या है। मैंने कहा था कि क्राइटेरियन हमारा काम आसान कर देते हैं, यानी आप सिर्फ 3 चीजें या 2 चीजें बताते हैं और बाकी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती। जैसे मान लो मेरे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी और डी ई एफ। तो अगर हम ऐसा प्रूव कर पाए कि ए बी इज इक्वल टू डी, बी सी इज इक्वल टू ई एफ, और इसी तरह से ए सी इज इक्वल टू डी एफ, मतलब इफ समहाउ वी कैन प्रूव दैट द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, तो तब वो दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाती हैं? कॉन्ग्रुएंट हो जाती। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स अगर इक्वल हो जाएं दो ट्राइंगल्स की, सिर्फ आपको कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, 3 साइड एक ट्राइंगल की, दे आर इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अनदर ट्राइंगल, दैट इज ए बी इज डी, ए सी इज इक्वल टू डी एफ एंड बी सी इज इक्वल टू ए एफ। अगर ये आप प्रूव कर देते हैं तो बाय ट्रिपल एस ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। इसी तरह से अगर आपके पास दो ट्राइंगल्स है ए बी सी और डी ई एफ, सच दैट ये साइड इसके इक्वल हो, ये साइड इसके इक्वल हो, और उनके बीच में जो एंगल है इंक्लूडेड एंगल वो भी आपस में इक्वल हो जाएं, देन टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय एसएएस क्राइटेरियन। हमने डिस्कस किया था कि एसएएस हम डिस्कस कर रहे थे, एसएएस में डिस्कस किया था हमने कि अगर ऐसा हो जाए आपके पास दो ट्राइंगल्स हों ए बी सी और डी ई एफ, और इसमें ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाए, और जो साइड्स इनको कंटेन, जो ये एंगल जो साइड्स ये कंटेन करते हैं, ये एंगल जो कि इक्वल हैं, वो आपस में एक दूसरे के इक्वल हो, मतलब कारस्पॉन्डिंग साइड ए बी किसके इक्वल है? डी के, और ए सी किसके इक्वल है? डी एफ के। अगर ऐसा हो जाए दैट इज ए बी इज इक्वल टू, सबसे पहले एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, देन ए बी इज इक्वल टू डी एंड ए सी इज इक्वल टू डी एफ। अगर ऐसा हो जाए तब हम कहते हैं कि बाय एस ए एस क्राइटेरियन। एस ए एस क्यों? क्योंकि देखिए साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, इसलिए इसको एस ए एस क्राइटेरियन कहते हैं। मतलब हमने सिंपली सिर्फ 3 चीजें यहाँ पे प्रूव की कि दो कारस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं और कारस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है जो उन दोनों साइड्स को कंटेन करता है, मतलब इंक्लूडिंग दोज टू साइड्स, इंक्लूडिंग दोज कारस्पॉन्डिंग साइड्स। तो वो एंगल, लेकिन ये वो होना चाहिए जो दोनों साइड्स को, मतलब जो एंगल उन दोनों साइड से मिलके बनता है, तो वो वाले एंगल्स आपस में इक्वल होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि ए बी डी के इक्वल है, ए सी डी एफ के इक्वल है, और आप ये एंगल बी एंगल ई के इक्वल ले रहे हैं, तो इस केस में आपको ये इस तरह का क्राइटेरियन से जो है आपकी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकती। सो ये था आपका एस ए एस क्राइटेरियन। उसके बाद आता है ए एस ए। ए एस ए में क्या होता है? देखो ये ट्राइंगल ए बी सी है, ये ट्राइंगल डी ई एफ है, इसमें ये देखिए ये एंगल इस एंगल के इक्वल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल, और जो साइड इंक्लूड करती है, जो साइड उन दोनों एंगल्स के बीच में है, इंक्लूडेड साइड, जैसे वहां पे इंक्लूडेड एंगल था, यहाँ पे इंक्लूडेड साइड है, यानी जो दो एंगल्स के बीच में जो साइड है अगर वो भी क्या हो जाए? इक्वल हो जाए, तो इस केस में क्या बन रहा है? ये एंगल साइड एंगल ऑफ दिस ट्राइंगल इज इक्वल टू एंगल साइड एंगल ऑफ दिस ट्राइंगल। तो अगर ऐसा हो जाए मतलब एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, देन ए बी इज इक्वल टू डी ई
एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, तो उस केस में हम कहेंगे ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, दे आर कॉन्ग्रुएंट। इस केस में भी ये क्या हो जाएंगी, दे विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, और इसमें ये हो जाएंगी बाय क्राइटेरियन ASA। यहाँ पे ASA क्राइटेरियन होगा। तो जब भी दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं तो फिर उसमें वो 6 चीजें ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगी। उसको हम CPCT कहते हैं। CPCT का मतलब होता है कारस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। मतलब अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई तो उनके जो कारस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो इक्वल हो जाएंगे। दैट मीन्स जो ये वाला एंगल है फिर इसके इक्वल हो जाएगा, ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी, क्योंकि 3 चीजें आपको फ्री में मिल जाती हैं, 3 चीजें आपको प्रूव करनी होती हैं। व्हाट इट, एंड देन वी हैव अनदर क्राइटेरियन ABC DEF। अगर ऐसे हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं सच दैट एंगल्स फिर से इक्वल हो जाए, मतलब एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाए, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो जाए, लेकिन यहाँ पे इंक्लूडेड साइड नहीं है। यहाँ पे कोई भी आप नॉन इंक्लूडिंग साइड लेंगे, नॉन इंक्लूडेड साइड, जैसे ये वाली साइड इसके इक्वल ले लें, ये वाली साइड इसके इक्वल ले लें, तो उस केस में देखिए क्या हो रहा है, एंगल एंगल साइड या एंगल एंगल साइड ऑफ दिस ट्राइंगल इज इक्वल टू एंगल एंगल एंड साइड ऑफ दिस ट्राइंगल और एंगल एंगल साइड ऑफ दिस ट्राइंगल। तो ये AAS है, ये ऐसे भी बन सकता है AAS AAS या AAS, इस तरह से भी बन सकता है। तो AAS से भी दो ट्राइंगल्स क्या हो जाती हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं। अगेन इन दिस केस ट्राइंगल ABC विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। तो ये AAS हो गया। Then we have, if we have two triangles ABC, तो कितने हमने कर लिए क्राइटेरियन, SSS देख लिया हमने, SAS देख लिया, ASA देख लिया, AAS देख लिया। अब एक लास्ट क्राइटेरियन है, वो दो राइट ट्राइंगल्स के लिए होता है, RHS। अब RHS वो नहीं समझना अब राइट हैंड साइड नहीं, RHS का मतलब है राइट एंगल, R का मतलब हो गया राइट एंगल, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल की तरफ ये इशारा कर रहा है। H का मतलब हो गया हाइपोटेन्यूज और S का मतलब हो गया साइड। अगर आपके पास कोई भी दो राइट ट्राइंगल्स हैं, इफ यू हैव एनी टू राइट ट्राइंगल सच दैट हाइपोटेन्यूज ऑफ वन साइड एंड एनी साइड, hypotenuse and one side of one right triangle is equal to hypotenuse and corresponding side of another triangle, तो उस केस में दोनों राइट ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। मतलब ऐसा हो जाए कि हाइपोटेन्यूज ऑफ दिस इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज ऑफ दिस एंड दिस साइड इज इक्वल टू दिस, या हाइपोटेन्यूज आर इक्वल एंड दीज टू साइड्स आर इक्वल। तो इसमें सिर्फ दो ही चीजें इक्वल होनी चाहिए राइट ट्राइंगल में, एक तो हाइपोटेन्यूज इक्वल होने चाहिए और कोई एक साइड होनी चाहिए एक राइट ट्राइंगल की टू द कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ अनदर राइट ट्राइंगल। अगर ऐसा हो जाए तो उसको हम कहते हैं RHS क्राइटेरियन, मतलब राइट एंगल, दिस इज राइट एंगल, देन हाइपोटेन्यूज, दिस इज R का मतलब राइट, दैट मींस राइट एंगल के साथ इसका रिलेशन है और राइट ट्राइंगल के साथ राइट, H का मतलब हाइपोटेन्यूज और S का मतलब साइड। फाइन, तो ये आपके क्राइटेरिया थे रिलेटेड टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो आइए अब कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं जो मैंने यहाँ से लिए हुए हैं, ऑनलाइन में आपके साथ ये डिस्कस करूंगा। सबसे पहले देखिए ट्राइंगल ABC और DEF आपको दी गई है, ABC एंड DEF, ये दो ट्राइंगल्स आपको दी गई हैं और आपको क्या बताया गया है, AB किसके इक्वल है, AB इज गिवन टू बी, गौर से देखिएगा, AB इज गिवन टू बी FD, मतलब ये इसके इक्वल है, AB किसके इक्वल है, FD के इक्वल है, और एंगल A किसके इक्वल है, एंगल D के इक्वल है। तो आपको बताना है कि व्हाट विल मेक दीज टू ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट बाय SAS एक्सियम। SAS एक्सियम के तहत कौन सी कंडीशन जो है इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बनाएगी। तो देखो SA, यहां से क्या है SA, इसका मतलब SAS लगाने के लिए हमें S को कंप्लीट करना है, मतलब इस तरफ से ये साइड लेनी पड़ेगी और इस तरफ से ये साइड, तो मतलब AC किसके इक्वल होना चाहिए, DE के। सो AC इज इक्वल टू DE, तो ये वाला ऑप्शन होना चाहिए सही। देखते हैं
लेट्स सी, AC is equal to D. This is the correct answer. Next देखते हैं. Alright, two geometrical figures are said to be congruent if they are adjacent in every aspect, dissimilar in every aspect, identical in every aspect, different in every aspect. So obviously they are identical in every aspect. This is correct. Next देखिए, आपको दो ट्राइंगल्स दी गई हैं ABC. This is triangle ABC and triangle DEF. आपको क्या क्या गिवन दिया गया है? AB is equal to D. AB is equal to DE. One thing is this, AB is equal to D. और क्या दिया गया है? BC is equal to EF. मतलब AB is equal to D, BC is equal to EF. और फर्दर आपको ये बताया गया है कि ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF. ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट हैं. तो आप बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट होगा. सो यू हैव टू सी विच ऑफ देम इज करेक्ट. AB is equal to D, AB is equal to D, BC is equal to EF. तो इसी तरह की ये ट्राइंगल बनेगी. और ये ट्राइंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट दी हैं. इसका मतलब अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग सब चीजें इक्वल हो जाएंगी. पहला बताया है कि एंगल C इज इक्वल टू एंगल E. क्या ऐसा होगा? देखो, ये एंगल C है, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल F होना चाहिए था. ये बोल रहे हैं एंगल E, तो ये गलत हो गया. दूसरा बोल रहा है एंगल B इज इक्वल टू एंगल C. एंगल B किसके इक्वल होना चाहिए? एंगल E के. ये बोल रहा है C के, तो ये भी गलत हो गया. एंगल B इज नॉट इक्वल टू एंगल C. तो इसके बारे में हम कुछ भी नहीं कहेंगे. कॉन्ग्रुएंट है तो कॉन्ग्रुएंट का इससे कोई ताल्लुक नहीं. एंगल A इज इक्वल टू एंगल D. एंगल A इज इक्वल टू एंगल D बिल्कुल सही है, because they are corresponding angles of congruent triangles, so this must be the correct answer. So let's see. बिल्कुल सही है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. आपके पास दो ट्राइंगल्स हैं. वन इज ट्राइंगल LMN. एक ट्राइंगल है LMN और दूसरी ट्राइंगल है PQR. PQR. देखिए इसका ध्यान रखना, जब भी दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट दी होती हैं तो L के कॉरेस्पॉन्डिंग P लेना है, M के कॉरेस्पॉन्डिंग Q लेना है और N के कॉरेस्पॉन्डिंग R लेना है. वही मैंने किया है. L के कॉरेस्पॉन्डिंग P, M के कॉरेस्पॉन्डिंग Q और N के कॉरेस्पॉन्डिंग R. अब आपको दिया गया है NLM, मतलब ये वाला एंगल कितना दिया है? 105 डिग्री. और आपसे पूछा गया है कि बताओ एंगल P कितना होगा. मतलब ये वाला एंगल पूछा गया है. तो ओबियसली अगर ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. तो ये भी कितना हो जाएगा? 105 डिग्री. सो एंगल P भी कितना होगा? 105 डिग्री. सो लेट्स चेक. 105 degrees. This is correct. Next, if two corresponding angles and non-including side of two triangles are equal, then the triangles are congruent by. देखिए जरा गौर से क्या कह रहा है. हो रहा है अगर आपके पास दो ट्राइंगल्स हैं ABC सपोज और दूसरी है DEF. हो रहा है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, मतलब ये और ये और ये, और नॉन इंक्लूडिंग साइड, मतलब ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाए या ऐसा हो जाए कि ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाए. तो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती है. बिल्कुल हमें पता है होती हैं. किस क्राइटेरियन से? AAS. ऐसे कहें या ऐसे कहें? AAS. अगर ये वाली साइड आप ले रहे हैं तो इस तरह से आप कहेंगे, अगर ये वाली साइड ले रहे हैं तो इस तरह से AAS बनेगा. तो कौन सा क्राइटेरियन होगा? दिस इज AAS. लेट्स सी वेदर वी आर करेक्ट और नॉट. AAS. So this is, I guess, correct. Yes, this is correct. नेक्स्ट देखते हैं. अब सिमिलर ट्राइंगल्स को हम स्किप करेंगे क्योंकि अभी हमने नहीं पढ़ा है सिमिलर ट्राइंगल. चलिए ये कह सकते हैं हम सिमिलर ट्राइंगल्स हैव सेम डैश डैश बट नॉट नेसेसरली सेम साइज. तो इनकी शेप सेम होती है.
बिल्कुल सही। बोल रहा है इफ टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय ए ट्रांसवर्सल लाइन देन द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो इक्वल को ये यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट कह रहा है। बाय कॉन्ग्रुएंट ही मींस इक्वल, सो दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट, if two parallel lines are cut by a transversal line then the alternate interior angles are obviously they are equal, which he is calling as congruent, because we say that congruent means equal in all respects, so he's taking it is in the sense of equality. If two triangles are similar their angles are, छोड़ दीजिए इसको, पहले जब मैं सिमिलैरिटी के क्वेश्चन लाऊंगा तब एक साथ डिस्कस करें। टू एंगल्स आर सेट टू बी, इसको भी छोड़िए। तो इस तरह से ये हमने एक पार्ट इसका आज जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स का कंप्लीट किया है। कल के लेक्चर में या जो नेक्स्ट लेक्चर में लाऊंगा उसमें मैं फिर से कॉन्ग्रुएंसी के कुछ हाई प्रोफाइल क्वेश्चंस को इंक्लूड करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपके लिए सेशन अच्छा रहा होगा और आपने सीखा होगा कि किस तरह से हम कॉन्ग्रुएंसी के क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं और किस तरह से हमें उन्हें अटेम्प्ट करना है। सो दिस इज ऑल, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।